सफ़र की कहानियों में स्वागत है आपका। ज़िंदगी के सफ़र में जो पल बीत गए वो जाते जाते हंस के रुला के कुछ हमसे कह गए। अब रह गई है उनकी यादें, गुजरी हुए पलों की। वही तो है हमारी कहानी और वहीं कहीं छुपी है आपकी भी कहानी। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसकी शीर्षक है एल्बम। उम्मीद करती हूँ आपके मन में भी ये कुछ यादों को ज़रूर जीवित कर देगी। किसी ने सही तो कहा है, यादें याद आते हैं, बातें भूल जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं एल्बम। इस हाईटेक के ज़माने में मैं आज भी रुकी हुई हूँ एल्बम के साथ। कुछ भी बोलो, एल्बम की बात ही कुछ अलग है। नहीं ले सकती कोई भी सॉफ्ट कॉपी इस हार्ड कॉपी की जगह को। न्यू ट्रिप के फ़ोटोज़ को एल्बम में सेट करते करते अपनी ही मन में बोली जा रही थी सुधी। हल्की पेंसिल से कुछ लिख भी रही थी ताकि कोई दूसरा उसको पढ़ ना पाए, जबकि उसे ये पता था किसी और को उसकी इस एल्बम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज से नहीं, जब से सुधी ने अपना दुनिया सजाना सीखी है तभी से उसने अपनी खट्टी मीठी यादों को कैद कर रखी है इसी एल्बम में। यही तो है उसकी अभी तक की जमा पूंजी, अपनी कमाई, जिसके साथ जीना उसे बहुत अच्छा लगता है। एक एल्बम ही तो है जो बड़े आसानी से आपको आपके कल यानी गुजरे हुए पलों को, दिनों को आपके सामने ले आती है। अपने ही मन में बुदबुदाते हुए सुधी ने निकाली एल्बम नंबर 5, जिसमें कैद थे उसके कुछ अपनों की यादें। बच्चों को समय के साथ बड़े होते हुए देखना एक खुशी की लहर जैसे दौड़ गई उसके चेहरे में। कभी वो हमारे हाथ थामे हुए थे, आज हम उनके हाथ थामे हुए हैं। वहीं लगी हुई थी उसकी बचपन की भी एक तस्वीर। बाबा माँ अपनी छोटी बहन के साथ खड़ी हुई है सुधी, उसका छोटा सा परिवार। तब कहाँ पता था समय के साथ दुनिया इतनी बदल जाती है। वहीं लगी हुई थी बाबा माँ की आज की भी एक तस्वीर। ढलती उम्र साफ झलक रही थी उसमें। थोड़ी देर मानो वही रुक गई सुधी उस तस्वीर के साथ। पन्ने पलटती ही उसकी नज़र पड़ी उसकी खुद की एक 20s के फ़ोटो पर। पीछे कुछ लिखी भी हुई थी, हाँ, किसी हीरोइन के नाम, जिसको पढ़ते ही सुधी की आंखें मानो इस दुनिया से कह गई हो, मैं किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना थी। समय के साथ शरीर ही नहीं, रिश्ते भी तो बदल जाते हैं, खो जाते हैं कहीं। जो दोस्त जिनके बिना तब जीवन असंभव लगता था, अब न जाने कहाँ खो गए। कभी 2 बूंद आंसू तो कभी मुस्कुराहट तो कभी किसी के तलाश में, हमेशा बंद होती थी सुधी की एल्बम। जो एल्बम उसकी ज़िंदगी की एक हिस्सा थी और किसी को उस पर कोई इंटरेस्ट ना होना सुधी को थोड़ा बुरा लगता था। पर धीरे धीरे वो ये समझ गई थी कि वो नहीं, शायद सुधी ही अलग थी। हमारा आज वही तो सत्य है और हमें उसी पे फोकस रहना चाहिए। पर क्या करे, ऐसी ही थी वो, खुश रहती थी अपनी दुनिया में। कुछ दिन यूं ही बीत गए। आज मन को फिर से जाना था पीछे, समय को फिर से जानी थी अपनी पुरानी गलियों में। आज हाथ आई एल्बम नंबर 9, टूर्स एंड ट्रैवल। सुधी और उसके हस्बैंड के कुछ असूल थे लाइफ के, खूब काम करो पर ईयरली 2 ब्रेक लो, एटलीस्ट फॉर 7 डेज। एक ब्रेक जिस पे वो मिलना पसंद करते थे अपने रिलेटिव के साथ और दूसरा ब्रेक होता था प्रकृति के साथ। देश विदेश घूमना, अच्छे होटलों पे रहना अच्छा लगता था उनको। एल्बम के पन्ने पलटते पलटते उन्हीं सुनहरी यादों को जी रही थी सुधी। प्रकृति ने अपना हर एक कोना क्या खूब सजाया है, अद्भुत है ये रूप।
तभी तो कहते हैं प्रकृति द ब्रिज ऑफ द हेल्दी माइंड। अब सुधी की नज़र खींची एक तस्वीर, जिसको देखते ही वो जोर जोर से हंस पड़ी। तस्वीर थी एक ट्रैवलर बस और वहाँ खड़े कुछ लोगों की। हाँ, पीछे कुछ लिखी भी हुई थी, उत्तराखंड ट्रिप। उत्तराखंड स्वर्ग है, वो देवभूमि है। उसकी हर एक गोली है रूप की डाली। हिमालय की चोटियाँ, उनके साथ लुका छुपी खेलते बादल, कभी उनको छुपा ले तो कभी नाराज होके बरस पड़े। झरने, कुलकुल बहते नदियाँ, रंग बिरंगी फूल, और वहाँ खड़े वहाँ के सीधे साधे लोग, जैसे बार बार ये कह रहे हो बस जाओ यहीं, ठहर जाओ यहीं। उन्हीं सुंदर नज़ारों के बीच में सुधी की नज़र फिर से खींची उस ट्रैवलर बस ने, जैसे वो उससे कुछ कह रहे हो। सुधी ने अब अपनी मोबाइल फ़ोन उठाई और ग्रुप में मैसेज कर दिया, नेक्स्ट ट्रिप कब? ऐसे तो ये सब लोग उसके हस्बैंड के दोस्त और उनके फैमिली मेम्बर थे, पर सुधी की जोर ज़्यादा चलती थी आजकल उन पर। कॉलेज के बाद बिछड़ गए थे सब, अपने सपनों को साकार जो करना था, पर कुछ तो था उनके बीच आज भी, जो वो अपने पुराने दोस्तों के साथ कुछ पल बिताना चाहते थे। हमेशा डेस्टिनेशन चूज़ करते समय यही कोशिश होती थी कि ज़्यादातर समय हम एक दूसरे के साथ ही बिताएं। वो ट्रैवलर बस, वो तो वैनिटी वैनी थी हमारी। हर एक मेंबर का रोल फिक्स था। किसी को बोलना था तो किसी को चुप रहना था। बोलने की आज़ादी नहीं थी उनको। कोई हमारे खाने का ध्यान रखे तो कोई हमारे फैशन का। अब तो मास्टर हो चुके थे हम सब अपने रोल पर। कुछ तो बहुत अच्छे फॉलोअर थे, जो बोलो सब ठीक, पर हम सब लोग अधूरे थे एक दूसरे के बिना। सुधी बार बार उन सुंदर नज़ारों को देखती और वहाँ खड़े लोगों को, और सोचती ये तस्वीर, ये नज़ारे इतनी खास, इतनी खूबसूरत लगते क्या इन दोस्तों के बिना। Does happiness in life lies in enjoying the journey or reaching destination? तभी मैसेज का रिप्लाई आया, लेट्स प्लान आवर नेक्स्ट ट्रिप। फिर क्या, फिर शुरू हुआ एक नया सफ़र। बस इतनी सी थी ये कहानी। रिश्तों से ही तो खिलते हैं सफ़र की खूबसूरती, उनको संभाले रखिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।